आज गायों की दुर्दशा के बारे में चर्चा बहुत हो रही है। गायों को लेकर राजनीति भी बहुत होती है और गायों को लेकर भ्रष्टाचार भी बहुत हो रहा है, लेकिन गायों की जो दुर्दशा है वो सुधरने में नहीं आ रही। सबसे बड़ा तो विचार करने योग्य बात यह है कि जो लोग गाय पालते हैं और दूध निकाल कर छोड़ देते हैं रोडों पर, सड़कों पर, या जो दूध देना बंद कर देती है तो कुछ महीने के लिए तो वो उसको छोड़ देते हैं रोडों पर, कॉलोनियों में इधर उधर घूमती फिरती, डंडे खाती फिरती रहती। देखो, शास्त्र कहता है हमारा, मातरा सर्वभूतानां, महाभारत में कहा है, गाय सभी मनुष्यों की माँ है, मानव योनि की जननी है। क्यों है? क्योंकि जितने भी जो पशु पक्षी जानवर है मनुष्य को छोड़ के, उन सब में ज़्यादा अगर कोई सात्विक, तमोगुण रजोगुण वाली नहीं, सात्विक शुद्ध अगर कोई जानवर है तो वो गाय है। तो गाय को हम अपनी माता कहते हैं। और माता की इतनी दुर्दशा, जो घूम रही है, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, कोई मालिक नहीं है, ठीक है, उनका कोई देखेंगे करने वाले करते हैं, लेकिन जो पाल के दूध निकाल के वो घर से बाहर छोड़ देते हैं, शाम को फिर आ जाती, फिर लगा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, या दूध देना बंद कर देती तब छोड़ देती, ये ठीक नहीं है। गाय की पूंछ पकड़ के लोग इस भवसागर से पार हो जाते हैं। गाय की जो खुर है, जिस जगह पर गाय खूनती है, उठती बैठती है, चलती है, वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। सर्वे देवा स्थिते देहा, स्मृतियाँ कहती है गाय के शरीर में सारे देवताओं का वास होता है। गाय जहाँ रंबाती है वहाँ पे आनंद होता है, उस घर में कभी क्लेश, शांति, अशांति नहीं होती, सारे मंगलिक कार्य होते हैं। सुबह शाम गाय के जब दर्शन करते हैं तो सारा दिन अच्छा निकलता है, घर में व्याधाएं नहीं आती, भूत प्रेत इत्यादि। ऐसी गौ माता की आज इतनी दुर्दशा हो रही है, चर्चा सब जगह होती है, अखबारों में, राजनीति में, इधर उधर संगठनों में, लेकिन इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, भगवान जाने। क्योंकि अभी भी जो है चारों तरफ गाय जो है बिखरी पड़ी है, रोडों पर, गली मोहल्ले में, डंडे खाते हुए, कमजोर, भूखी प्यासी, ये हालत है। देखो, जब इस धराधाम पर अत्याचार होता है, पापाचार, अत्याचार बढ़ जाता है, जब हवन, दान, जप, तप, ध्यान, स्वधा, स्वाहाकार के जो शब्द हैं कुछ सुनाई नहीं देते, शास्त्रों के पठन पाठन का शब्द सुनाई नहीं देता, अकाल पड़ने लगता है, लोग दुखी, क्रोधी, लोभी, लालची, अशांत, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते। तो ऐसी स्थिति में ये गौ माता है जो तुम्हारा प्रतिनिधित्व करते हुए इस धराधाम पर मनुष्य जाति को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म के बीज को पुनः अंकुरित करने के लिए भगवान के लोक में जाती है, गौ माता का रूप धारण करके। संगौतन धारी, भूमि विचारी, गै विरंच के लोका। वो भगवान से प्रार्थना करती है, रोती, गिड़गिड़ाती, प्रभु एक बार आपने जब हिरण्यकश्यप ने इसका अपहरण किया था तो उसका वध करके आपने इसको धराधाम को सुरक्षित किया, स्थापित किया, तो आज फिर ऐसी दुर्दशा हो रही। तो भगवान उनकी पुकार सुनकर के उन्हें आश्वासन देते हैं कि मैं अवतरित होकर आ रहा हूँ और इसकी रक्षा करूँगा। इस मानव जाति के दुख और संकट का प्रतिनिधित्व अगर कोई करने वाला कौन है तो वह धरा के रूप में जो पार्थिव है और चेतन चलती फिरती है वो गौ माता है। वो गौ माता आपका प्रतिनिधित्व करती है। इसकी दशा सुधारने के लिए, इसकी दुर्दशा को अंत करने के लिए आपको बीड़ा उठाना पड़ेगा। आपको केवल बात नहीं करना है, आपको प्रयास करना पड़ेगा।
अकेले करो, मिलके करो, संगठन के साथ करो, लेकिन प्रयास करिए। और आपके प्रयास से छोटी मोटी चीजें तो क्या यार, सत्ताएं भी हिल जाती हैं। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाइए और गौ माता की दुर्दशा सुधरवाइए। ये आपके कलयुग में कर्तव्य का सबसे बड़ा पालन है। हो गए सारे तीर्थ यात्रा, हो गए सारे जप तप ध्यान, हो गई सारी, अगर आपने इस गौ माता की दुर्दशा सुधारने के लिए संकल्प लेकर काम किया तो। जय श्री कृष्ण।